सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान गंगा चैनल से देवकीनंदन राठौर। उद्यमी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। दोस्तों, उसी प्रकार से हमें संस्कृत की तैयारी करनी है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको संस्कृत की तैयारी करवाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। और मैं आज ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से माहेश्वरी सूत्रों की शुरुआत कर रहा हूँ। माहेश्वरी सूत्र जो पाणिनि के द्वारा दिए गए थे, जो भगवान शंकर से उन्होंने प्राप्त किए थे, ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। माहेश्वरी सूत्र का मतलब है कि महेश से प्राप्त सूत्र। ये 14 सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 है। देखिए, अयुण, रील रिक, एओंग, अयौच, हयव्रत, लण, य, म, न, अण, नामा, झबय, घड़दस, घड़, धस, जबगड़दस, ख प छ ठ थ, ख फ छ ठ थ च ट त व, कपय, श सर, हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। ये भगवान शंकर ने जब तांडव नृत्य किया, और तांडव नृत्य करते हुए उन्होंने अपने डमरू को बजाया और उससे 14 ध्वनियाँ निकली। पहले उन्होंने 9 और फिर 5 बार। इस प्रकार से कुल 14 बार भगवान शंकर ने डमरू बजाया और ये 14 ध्वनियाँ निकली। इन 14 ध्वनियों को ही हम माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। संपूर्ण संस्कृत के व्याकरण जो पाणिनि ने इस आधार पर बनाए। और इन माहेश्वरी सूत्रों की यदि बात करें तो इनकी क्या महत्ता है, किसी भी कंपटीशन के दौरान हमसे इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों से संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि माहेश्वरी सूत्र जो हैं ये है कितने हैं। तो इनकी संख्या 14 निर्धारित है। अब हम इनको संस्कृत की वर्णमाला भी कर सकते हैं। इन संस्कृत की वर्णमाला के तहत हम देखें कि इसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर स्वर जो हैं माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार यहाँ पर केवल 9 स्वर हैं, जो अ से लेकर च तक के सारे वर्ण हैं। यानी यहाँ पर हम बात करें प्रत्याहारों से, तो अ से लेकर च तक के सारे जो वर्ण हैं, अ से लेकर च तक के, अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से यहाँ पर ये 14 माहेश्वरी सूत्रों में 9 स्वर हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन बनता है कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 9 है। इसी प्रकार से यदि हम माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार देखें तो यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पर 33 व्यंजन है। 33 व्यंजनों में हम बात करें कि इस प्रकार से यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 42। यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या 42 है। इन वर्णों की संख्या की यदि हम बात करें तो इसमें 42 में पूरे वर्णों में एक वर्ण ऐसा वर्ण है जो 2 बार आवृत्ति उसकी हो रही है, जिसे हम कहते हैं हल। एक तो ह यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। किस तरीके से, देखिए, इसमें पूरे माहेश्वरी सूत्रों में 42 वर्ण दिए गए हैं। इन 42 वर्णों में 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत कितने स्वर दिए हुए हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों में स्वर 9 हैं। व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो 33 है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुल वर्ण माहेश्वरी सूत्रों में कितने हैं, तो 42 है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर
कि इसका क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग है प्रत्याहार के लिए। प्रत्याहार के बारे में यदि हम बात करें तो हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि प्रत्याहार का मतलब है कि शॉर्ट नेम। प्रत्याहार क्या होते हैं, यानी दो वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात कर लें अच प्रत्याहार की, अच। अब अच में दो वर्ण हैं। इन दो वर्णों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अ से लेकर च तक के सारे वर्ण जो हैं, इसके बीच आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को हम अच के अंतर्गत मानते हैं और यहाँ पर हलंत व्यंजनों को हम छोड़ देते हैं। तो देखिए माहेश्वरी सूत्रों में प्रत्येक व्यंजन, प्रत्येक सूत्र में उसका अंतिम वर्ण हलंत है और वह हलंत जो है वह भी व्यंजन है। ये जो व्यंजन है, तो इस व्यंजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनको हम इसके अंतर्गत काउंट नहीं करते, क्योंकि यह इत संज्ञक है। इत संज्ञक, और इत संज्ञक होने के का मतलब यह है कि हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र है हलंत्यम, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होती है अंतिम वर्ण की, और उसके बाद तस्य लोप सूत्र से इसका लोप हो जाता है। इसलिए अंतिम हलंत वर्णों को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं कि अच के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे देखिए ई, उ, री, लरी, ए, आई, ए, ओ, आई, औ। अब वापस यहाँ पर च आ गया। तो इस प्रकार से अ से लेकर च तक के सभी वर्ण जो होंगे वह क्या कहलाएंगे, अच कहलाएंगे। इसीलिए इनको हम अच कहते हैं और ये संस्कृत भाषा के स्वर हैं। संस्कृत भाषा में स्वर हैं। मूल स्वर कहें या माहेश्वरी सूत्रों की बात करें तो ये स्वर 9 है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। यदि हम बात करते हैं कि इनका वर्गीकरण और वर्गीकरण किया जाए, तो वर्गीकरणों में यदि हम स्वर के वर्गीकरण की बात की जाए तो स्वर के वर्गीकरण 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व जो हैं वो हमारे 5 हैं, दीर्घ हमारे 8 हैं और प्लुत यहाँ पर हमारे 9 हैं। इस प्रकार से कुल स्वरों की संख्या यदि गिनी जाए पाणिनि के अनुसार तो वो 22 बताते हैं, परंतु कहीं स्थानों पर वह यहाँ पर जो लरी है इसका प्लुत नहीं मानते, इस कारण से इसको वो 21 मानते हैं। खुद पाणिनि भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वरों की संख्या 21 या 22 है। कुल व्यंजनों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या यदि हम बात करें पाणिनि ने, तो पाणिनि ने कुल वर्णों की संख्या 63, 64 बताई है। ये खुद पाणिनि के अनुसार है। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो कुल वर्ण 63 या 64 पाणिनि कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वरों का विभाजन हो जाएगा, स्वरों के बाद व्यंजनों का विभाजन होगा। यम इसके अंतर्गत आते हैं, अह योग वाहक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से सारे वर्ण मिलाकर यहाँ पर हमारे 63, 64 हो जाते हैं। ये माहेश्वरी सूत्रों की रही बात। तो अब हम बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो पहला एक क्वेश्चन तो जो पूछ लिया जाता है, माहेश्वरी सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए पाणिनि को, तो वो पाणिनि को प्राप्त हुए थे भगवान शिव से। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि इसमें यह बनता है कि माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, तो वह है अपने 14। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन जाता है कि 14 माहेश्वरी सूत्रों का अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, तो वो होती है इत संज्ञा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, तो 9। वह यदि हम बात करें कि व्यंजनों की संख्या कितनी है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, तो 33। कुल वर्णों की संख्या की बात कर ली जाए तो कुल वर्ण है हमारे 42। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णों की बात होगी। इसके बाद में हम बात करें, इसमें से एक क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इसमें जितने भी ये ह से लेकर ल तक के जितने भी व्यंजन हैं, इनके पीछे आने वाला अ जो है, इसका औचित्य क्या है। तो इसका औचित्य केवल इतना सा है कि इसका उच्चारण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। उच्चारण के लिए इसलिए क्योंकि बिना स्वर की सहायता के किसी भी व्यंजन को नहीं बोला जा सकता। इस कारण से अ का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और अ का जो प्रयोग किया जाता है वह केवल उच्चारण के लिए किया जाता है। परंतु इसमें एक सूत्र ऐसा है, ये लण, इसके अंतर्गत ल में जो अ आ रहा है,
ये यहाँ पर इत संज्ञक है। इत संज्ञक इसलिए है क्योंकि हमें एक र प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता होती है, और प्रत्याहार की एक विशेषता है कि इसमें दो वर्ण होते हैं। जब दो वर्ण होते हैं तो इसमें यहाँ पर दो कौन से हैं, तो इसमें यहाँ पर दो वर्ण है र और अ। तो र से लेकर अ तक के वर्ण जो होंगे वो र प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी र और ल का अ। तो इस प्रकार से यहाँ पर र और ल दो वर्ण यहाँ पर होंगे, तो र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें तो र प्रत्याहार के अंतर्गत र और ल आता है। अब हम बात करते हैं आगे कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। प्रत्याहारों की संख्या की बात की जाए तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके अनुसार यहाँ पर जो प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है वो 44 है, परंतु पाणिनि ने यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या जो दी है वह केवल 42 दी है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या, अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्याहारों की संख्या 44 होगी, परंतु वो क्वेश्चन पूछ लेता है पाणिनि ने कितने प्रत्याहार बताए हैं, तो फिर अपने प्रत्याहार वहाँ पर होंगे 42। या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार कितने होते हैं, तो वहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में यदि 42 अधिकतम दिए हुए हैं तो 42, और यदि 44 दिए हुए हैं तो 44, और दोनों ऑप्शन में यदि दिए हुए हैं तो हमें ये देखना होगा पहले तो कि इसमें किसी का रेफरेंस तो नहीं दिया गया। यदि रेफरेंस दिया गया है तो वहाँ पर हम उसके अनुसार लगाएंगे। यदि रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो फिर वहाँ पर हम 44 लगाएंगे, क्योंकि बाद के प्रमाणिक माने गए हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मेरा निस्वार्थ भाव से रीट में जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का संस्कृत के जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करवाना है। और मेरे कई दोस्तों मित्रों का फ़ोन आया हुआ है कि आप हमारी संस्कृत क्लियर करवाइए, और उन्हीं दोस्तों और मित्रों के सहयोग के कारण उनको संस्कृत क्लियर करवाने के लिए ही मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इसमें मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी का धन्यवाद। उसी बात को मैं दोबारा कहना चाहूँगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बस इसी के साथ धन्यवाद।